एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ को पढ़ा और गहन अध्ययन किया। मैटी के अनुसार चारों में कुछ ना कुछ कमी महसूस हुई। मैटी जी ने प्रतिक्रिया के मैं ऐसी पत्ती की रचना करूंगा जिसमें लगभग कोई न कमी हो। सन 1865 ईस्वी में लगभग 2 रहित वेद शास्त्र निर्माण किया, जिसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा गया। सन 1865 में इटली सरकार की ओर से बोलोग्ना विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध अस्पताल सेंट थेरेसा में एक अलग विभाग खोलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कार्य करने की अनुमति प्रदान की। मैटी जी ने हजारों गरीब लोगों को मुफ्त इलाज किया। इन कार्यों को देखते हुए बोलोग्ना के विश्वविद्यालय में डॉक्टर, प्रोफेसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर व सदस्य ने सराहना करते हुए इस पद्धति को सबसे श्रेष्ठ पद्धति बताया। उस समय ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी वस्टजैम बेगम अगिल और नवाब मैगिलबर्ग ने औषधियों का अपने ऊपर प्रयोग करके अपने को निरोग किया एवं मैटी को आश्वासन दिया कि उनके देश में आकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल खोले। इसका पूरा खर्च महल देगा, परंतु मैटी जी ने यह स्वीकार नहीं किया। कुछ ही दिनों में इसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। जर्मन, रूस, इंग्लैंड एवं फ्रांस के डॉक्टरों ने, जिनमें फादर मोलर, डॉक्टर AJ L गिल्डन तथा डॉक्टर J सोंगटोंग ने जीवन भर इन औषधियों का प्रयोग किया, अपने ऊपर व रोगियों पर किया। सन 1895 ईस्वी में दक्षिण भारत में बेंगलुरु में स्थित एक कुष्ठ अस्पताल का निर्माण किया। कुल खर्च उसमें 7,705 रुपये आया था, जिसमें मैटी ने 2395 रुपये इस अस्पताल को दिए थे। मैटी की याद में एक अस्पताल में मुख्य द्वार पर मैटी की प्रतिमा आज भी लगी हुई है। इस प्रकार 25 वर्ष तक आपने चिकित्सा शास्त्र का प्रचार प्रसार किया। अपनी वृद्धावस्था के कारण 6 दिसंबर 1887 को पुत्र के अभाव में अपने कारोबार अपने दामाद काउंट बेटलो मैटी को सौंपकर स्वयं को कार्य मुक्त कर लिया। जब तक आप जीवित रहे औषधियाँ बनाने के कारखाने की निगरानी करते थे। इस प्रकार 9 वर्ष तक जीवन व्यतीत करने के बाद 3 अप्रैल 1896 को मृत्यु ने अपने किले को अपनी गोद में ले लिया। मैटी जी को महात्मा मैटी द्वारा स्वीकृत चिकित्सा शास्त्र व उनको महान कार्यों को हम और हमारे देश में सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक कभी भुला नहीं सकते। आज उन्हीं की जयंती मनाने का हमें मौका मिला है। और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति है, उन्होंने पहले भी किया था कि ऐसी पद्धति है जो तत्काल प्रभावकारी है और रक्त पर काम करती है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनाएं और पुरानी से पुरानी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा। क्योंकि क्रोनिक, बहुत से डॉक्टर्स कहना है कि सिर्फ ये पुरानी बीमारियों पे काम करती है। ऐसा नहीं है, ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों पे काम करती है। बस पेशेंट को देखने का तरीका, उसके सिम्टम्स आने चाहिए। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेशेंट की अगर बात करें, हमारे भारत देश के अंदर 3 तरह के पेशेंट हैं टेम्परामेंट के अनुसार, लिम्फेटिक, सैंग्वाइन और मिक्स। क्योंकि जो लिम्फेटिक पेशेंट होता है उसको S1 उसके लिए सबसे कारगर औषधि है, जो हमारी एक मुख्य मेडिसिन मानी जाती है। और जो सैंग्वाइन पेशेंट है उसके लिए A3 होती है। ठीक है, इन सब दवाइयों का हमें पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कौन सी दवाई हमें किस तरह देनी है, तो आप अपने क्षेत्र में अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर सुरेश मलकानी जी, आपने मैटी जी के फ़िलॉसफी के बारे में बताया। दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 114 प्लांट से 38 दवाइयाँ मैटी जी ने बनाई थी।